और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, आरबीआई ने एक फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा है कि 2000 के नोट बंद किए जाएंगे। साहब, आपको बता दें कि इस समय बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि 2000 के नोट बंद किए जाएंगे। आपको बता दें कि 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला लिया गया है। आरबीआई ने यह फैसला लिया है। आरबीआई का फैसला है कि 2000 के नोट वापस लिए जाएंगे। 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट नहीं चलेंगे। आरबीआई ने फैसला लिया है कि देश में 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट नहीं चलेंगे। 30 सितंबर तक वापस कर सकते हैं 2000 रुपए का नोट। 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट नहीं चलेंगे। फिलहाल बाजार में मौजूद 2000 के नोट बंद नहीं होंगे 30 सितंबर के बाद, लेकिन यह नोट नहीं चलेंगे। 2000 का नोट वापस लेने का फैसला लिया है आरबीआई ने। आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया। आपको बता दें कि इस समय की बड़ी खबर है, 30 सितंबर के बाद देश में 2000 के नोट नहीं चलेंगे। 30 सितंबर तक वापस लेने का फैसला किया गया है। 30 सितंबर के बाद ये नोट नहीं चलेंगे। 30 सितंबर तक वापस कर सकते हैं 2000 रुपए का नोट। 2000 रुपए का नोट वापस लेने का फैसला लिया गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इसके बदले में और कौन सा नोट जारी करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन 2000 रुपए का नोट वापस लेने का फैसला लिया है। आरबीआई ने फैसला लिया है 2000 रुपए का नोट वापस लिया जाएगा। 30 सितंबर तक यह नोट वापस लिए जाएंगे और उसके बाद बाजार में यह नोट नहीं चलेंगे। अभी बाजार में यह नोट आदान प्रदान किए जा सकेंगे, लेकिन 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोट नहीं चलेंगे। आरबीआई का बड़ा फैसला है। आरबीआई ने फैसला लिया है कि 2000 के नोट वापस लिए जाएंगे। फिलहाल बाजार में जो नोट हैं वो बंद नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन 30 सितंबर के बाद ये नोट नहीं चलेंगे। 30 सितंबर तक ये नोट आप जमा कर सकते हैं। 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए का नोट नहीं चलेगा। आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने फैसला लिया है कि 2000 रुपए के नोट वापस लिए जा रहे हैं। 30 सितंबर तक आप यह नोट जमा कर सकते हैं, बैंक में जमा कर सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर के बाद यह नोट बाजार में नहीं चलेंगे। अभी जो नोट बाजार में है वो बंद नहीं है। अभी जो नोट बाजार में है वह बंद नहीं है, लेकिन 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए का नोट चलन में नहीं होगा। 30 सितंबर तक यह नोट वापस किए जा सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए का नोट चलन में नहीं होगा। आरबीआई ने फैसला लिया है। आरबीआई का फैसला है कि 2000 रुपए के नोट वापस लिए जाएंगे। अभी जिन लोगों के पास 2000 के नोट हैं वह 30 सितंबर तक इस नोट को चला सकते हैं या बैंक में जमा कर सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए का नोट नहीं चलेगा। आरबीआई का बड़ा फैसला, देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए फैसला लिया गया है। 2000 रुपए का नोट 30 सितंबर के बाद नहीं चलेगा। आरबीआई का बड़ा फैसला है कि 30 सितंबर के बाद आरबीआई ने फैसला लिया है कि 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट चलन में नहीं होगा। 23 मई से 30 सितंबर तक यह नोट जमा किए जा सकेंगे। 23 मई से, आपको बता दें कि 23 मई से 30 सितंबर तक यह नोट जमा किए जा सकेंगे। आरबीआई का बड़ा फैसला है कि देश में 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट चलन में नहीं होंगे। अभी बाजार में जो नोट है वो बंद नहीं किए गए हैं, अभी वह चलन में है। बाजार में जो 2000 रुपए के नोट हैं वह चलन में हैं, उनको बंद नहीं किया गया, लेकिन 30 सितंबर के बाद चलन में नहीं होंगे। 30 सितंबर तक जमा किए जा सकेंगे 2000 रुपए के नोट। 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोट चलन में नहीं होंगे। आरबीआई का फैसला है। आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। 2000 रुपए का नोट वापस लेने का फैसला लिया है आरबीआई ने, और 2000 रुपए का नोट वापस लिया जाएगा। 30 सितंबर तक जमा कर सकेंगे। 23 मई से 30 सितंबर तक यह नोट आप जमा कर सकेंगे। वर्तमान में जो नोट 2000 रुपए के बाजार में हैं वह चलन में रहेंगे, बंद नहीं होंगे, लेकिन 30 सितंबर के बाद यह चलन से बाहर हो जाएंगे। 2000 रुपए का नोट चलन से बाहर हो जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह से नोटबंदी के बाद में 2000 रुपए का नोट जारी किया गया था और उसके बाद में बाजार में 2000 रुपए के नोट की शॉर्टेज देखी गई थी, और इस 2000 रुपए के नोट की कमी के चलते, क्योंकि बाजार में प्रचलन में यह नहीं सामने आ पा रहा था, आरबीआई ने फैसला लिया है कि 2000 रुपए का नोट 30 सितंबर के बाद चलन में नहीं होगा। बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें कि आरबीआई का फैसला है। आरबीआई ने फैसला लिया है कि 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए का नोट चलन में नहीं होगा। आप 23 मई से 30 सितंबर के बीच यह नोट बैंक में जमा कर सकते हैं। 2000 रुपए के नोट अब चलन में नहीं होंगे। 30 सितंबर के बाद 30 सितंबर तक यह नोट चलन में रहेंगे। अभी जो 2000 रुपए के नोट बाजार में हैं वह चलन में रहेंगे, बंद नहीं किए गए हैं। 2000 रुपए के नोट अभी बंद नहीं किए गए हैं। यह 23 मई से 30 सितंबर तक बैंकों में जमा कर सकेंगे, और 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए का नोट चलन में नहीं होगा।
2000 रुपए का नोट 30 सितंबर के बाद चलन में नहीं होगा। आरबीआई ने फैसला लिया है कि 23 मई से 30 सितंबर तक यह नोट आप बाजार में जमा कर सके। आपको बता दें कि यह नोट अभी जो बाजार में 2000 रुपए के नोट हैं वह चलन में रहेंगे, बंद नहीं किए गए हैं, लेकिन 30 सितंबर के बाद यह चलन से बाहर हो जाएंगे। हमारे साथ बने हुए हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर रोहिणी प्रसाद जी। डॉक्टर रोहिणी प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी डॉक्टर रोहिणी प्रसाद जी, हम बात कर रहे हैं जो आरबीआई ने फैसला लिया है कि 2000 रुपए के नोट चलन में नहीं रहेंगे 30 सितंबर के बाद में। 23 मई से 30 सितंबर तक यह नोट बैंक में जमा करने का जो निर्णय लिया है, क्या दृष्टिकोण हो सकता है? और 2000 रुपए के नोट बंद करने के लिए कि 30 सितंबर के बाद नहीं चलेंगे, क्या मंशा हो सकती है आरबीआई की? एक्चुअली देखिए, आरबीआई की मंशा इसमें ये है कि जब 2000 के नोट छापे गए थे जी, उसके बाद से आरबीआई और सेंट्रल बैंक इसके सभी बैंकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को मिले, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि चलन से 2000 के रुपए के नोट बंद हो गए जी, और वह चलन में नहीं है। इसके मतलब है कि सरकार और आरबीआई की यह मंशा है कि जो ब्लैक मनी के रूप में इसको जो रखा गया है वो बाहर चलन में आए और अर्थव्यवस्था के जो गति इसमें पकड़े और 2000 के नोट जो है वो चलन में आकर के लोगों की जेब में आए, मार्केट में आए, जिससे कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े और जो मुद्रा जो चलन में नहीं है, जो अर्थव्यवस्था के विकास में जो बाधक है अप्रत्यक्ष रूप से, वह है जब बैंक में आएगी तो निश्चित रूप से बैंक सुदृढ़ होंगे और बाजार में और ऋण देने के लिए बैंक मजबूत होंगे। जी, क्या लगता है कि ये 2000 रुपए के नोट 23 मई से 30 सितंबर तक बैंक वापस लिए जाएंगे, तो इसके बाद में कोई दूसरे विकल्प के रूप में कोई दूसरा नोट बाजार में आएगा या फिर यही नोट दोबारा आने की संभावना रहेगी कुछ समय के बाद? मुझको लगता है कि 2000 नोट की जगह 1000 का नोट आना चाहिए जी, क्योंकि 2000 रुपए के जो अभी जो सीरीज जो तब जितना भी सीरीज का छापा गया होगा वो सीरीज के बाद के नोट कर सकती है, लेकिन मुझको लगता है इसका सब्स्टिट्यूट 1000 रुपए का नोट आना चाहिए जी। और ये भी हो सकता है कि इन नोटों को जब बाजार में जितनी नोट छपी थी और जो अभी ब्लैक मनी के रूप में अंदर है वो जब बाजार में बैंकों में आ जाएगी तो उसके बाद नए सीरीज के रूप में 2000 के नोट भी कुछ छाप सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से 2016 में नोटबंदी की गई थी और बताया गया था कि जो ब्लैक मनी है और नकली नोटों का जो प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया था उसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया था, नोटबंदी की गई थी, तो आपको लगता है कि ब्लैक मनी रोकने के लिए और नकली नोटों के प्रचलन के लिए उठाया गया कदम जो है 2000 रुपए के नोट चलन से बिल्कुल इस समय बाहर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कैद होकर रह गए हैं, बहुत कम सामने आ रहे हैं, तो यही एक कारण है कि वो ब्लैक मनी जो कहा गया था कि ब्लैक मनी रोकने के लिए, ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने के लिए, लेकिन वह उद्देश्य कामयाब नहीं हो सका 2000 रुपए के नोट के रूप में आरबीआई का और केंद्र सरकार का? देखिए, नकली नोट आरबीआई के अनुसार या समाज के अनुसार नकली नोटों की जो बात है वो बहुत कम है, लेकिन मुझे मेन कारण इसका जो है कि 2000 रुपए का एक बड़ा नोट है और इन नोटों के माध्यम से जो मुद्रा जो है चलन में वो ब्लैक मनी के रूप में कहीं न कहीं एक जगह स्थिर है, जिसका कि समाज में चलन नहीं है और अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा आनी चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्था गति पकड़े वो बाधक है। इसलिए मुझे लगता है कि यही मेन एक उद्देश्य हो सकता है कि आरबीआई इस पर अपना कदम उठा रही है। डॉक्टर साहब, आप जो हैं अर्थशास्त्री पर एक राजनीतिक सवाल भी आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि नवंबर के आसपास कई राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव है इसी साल के अंत में, तो आपको लगता है कि चुनाव में जो ब्लैक मनी इस्तेमाल होती है नेताओं के द्वारा की जाती है, कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं कि चुनाव आयोग कई ब्लैक मनी को पकड़ता भी है और जब्त भी करता है, तो चुनावों से पहले ये जो तारीख दी गई है 30 सितंबर की कि 30 सितंबर तक ही यह बाजार में प्रचलन रहेंगे, तो उसके लिए भी ये सियासी दृष्टिकोण भी इसका कुछ हो सकता है? देखिए, एक अर्थशास्त्री होने के नाते राजनीतिक दृष्टिकोण से उतना मैं पक्षधर इसका नहीं हूँ, मैं तो ब्लैक मनी का ज्यादा पक्षधर हूँ, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनेता इस संदर्भ में, सरकार इस संदर्भ में सोच सकती है कि यह भी एक जब चुनाव आएगा तो ब्लैक मनी जो है कहीं न कहीं अंधी गली के रूप में काम करती है और उसको रोकने के लिए भी एक ठोस कदम सरकार का हो सकता है। जी, आपने सही कहा कि ये एक कदम हो सकता है, लेकिन यहाँ एक बात और है कि अब आपको लगता है कि ये कदम उठाने की इस घोषणा के बाद में आरबीआई ने जो फैसला लिया है कि बाजार में एकदम से 2000 के नोट आएंगे और बाजार में कुछ अफरा तफरी तो नहीं होने वाली है इस फैसले के बाद में? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आरबीआई बहुत ही नियंत्रण ढंग से, बड़ी पैनी निगाह से इस पर नजर रखेगी, क्योंकि
जब 2000 के नोट बैंक में और बाजार में चलन में आएंगे तो मुझे नहीं लगता है, बल्कि इसमें अर्थव्यवस्था की गति बढ़ेगी, लोगों के हाथ में मुद्रा आएगी। हाँ। और जो है इस पर पैनी निगाह जो है आरबीआई रखेगी। इस पर मुझे नहीं लगता कि अफरा तफरी की कोई संभावना मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि सरकार का ये एक कड़ा कदम है और सरकार ये जानती है कि चुनाव के पहले इस प्रकार की जो ब्लैक मनी है वो आ जाए, जिससे कि चुनाव में इस प्रकार की धांधली न हो, यही भी एक उनकी मंशा हो। एक और संदेह है कि जिस तरह से कुछ लोग होते हैं कि अपनी सेविंग के रूप में, अपनी बचत के रूप में घर में ऐसे 2 4 5 नोट रख लेते हैं बचा करके कि समय मौका जब कोई ऐसा पड़ेगा तो ये राशि हमारे काम आएगी। अब यदि वो लोग ये नोट लेकर के 2000 का बाजार में जाएंगे तो व्यापारी जहाँ भी वो खरीदी करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि व्यापारी उनसे यही कहे कि नोट बंद होने वाले हैं, आप हमें ना दीजिएगा। तो ये परेशानी भी आम आदमी के ऊपर आ सकती है क्या? इसीलिए सरकार ने बैंक को माध्यम कहा ना कि भाई ये आपका कहना सही है और ये मार्केट में होने की संभावना, इस तरह की गतिविधियों की संभावना बनती है। लेकिन बाजार में अगर कोई इजी गोइंग लेता है तो ठीक है, अदरवाइज बैंक सिस्टम दिया हुआ है, बैंक में जाइए और अपने अकाउंट में जमा कर दीजिए 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। और यही कारण है कि अगर किसी के पास करोड़ों रुपया 2000 के नोट है और 30 सितंबर तक आप देख लीजिए कि हर महीना में अगर एक बार में 30,000 रुपए जमा करेगा तो उसकी एक लिमिट होगी ऑर्डर आने पर आरबीआई का कि भाई एक माह में इतना ही लाख रुपया जमा हो सकता है। तो सितंबर तक मुझे नहीं लगता कि ज्यादा पैसा, तो जो पैसा ब्लैक मनी के रूप में बहुत करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में जो लोग लगे होंगे वो एक तरह से निकलेगा। हाँ। और चलन से जिस प्रकार से आपने देखा होगा 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो उसमें लोगों ने नदियों में फेंक दिया, तालाबों में फेंक दिया, सड़कों में फेंक दिया, वो दशा इस समय भी हो सकती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तमाम विश्लेषण के लिए बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रोहिणी प्रसाद जी वरिष्ठ अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये स्थितियां निर्मित हो सकती हैं और आरबीआई का यह एक बड़ा फैसला है और बाजार से 2000 के नोट लगभग बिल्कुल तरह गायब हो गए थे और इस कारण से यह फैसला लिया गया है कि बाजार से जो गायब हुए 2000 के नोट हैं वह 30 सितंबर के बाद चलन में नहीं होंगे, 30 सितंबर तक वह नोट चलेंगे।